हेलो एंड वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ यूपीएससी वाला। स्टूडेंट्स, ये लेक्चर 3 है इन दी सीरीज इकोनॉमी जीरो से हीरो। तो जीरो से हीरो यहाँ नाम क्यों है? क्योंकि हम यहाँ पे स्क्रैच से जो अपने कॉन्सेप्ट्स हैं वो बिल्ड करने वाले हैं, और बिल्ड करने की जो शुरुआत है वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। 2 लेक्चर्स हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं जिसमें हमने बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में देखा। उससे रिलेटेड हमने प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी सॉल्व किए, PYQs भी सॉल्व किए, सो दैट जो मेंटल सेटिस्फैक्शन है आना कि भाई जो हम पढ़ रहे हैं उसको हम एटलीस्ट सॉल्व, उसको हम एक्चुअली यूटिलाइज कर पा रहे हैं कि नहीं। देन वी मूव ऑन टू द नेशनल इनकम वाला चैप्टर जिसको हमने लेक्चर 2 में एनालाइज किया था। उसके बारे में डिटेल्स देखी थी कि भाई जीडीपी क्या होता है, जीडीपी से जीएनपी पे जाना है तो क्या होता है। एंड नाउ वी विल बी स्टार्टिंग विद द लेक्चर 3 जिसका एक कॉन्टेक्स्ट मैंने लेक्चर 2 में एस्टैब्लिश कर दिया था कि भाई जो लिमिटेशंस हैं ग्रोथ के, अगर आपको याद हो लेक्चर 2 हमने एंड किससे किया था कि भाई ग्रोथ के जो लिमिटेशंस हैं वो क्या हैं। सो क्या ग्रोथ अपने आप में एक सफिशिएंट पैरामीटर है इन ऑर्डर टू असेस कि एक इकोनॉमी सही ट्रैजेक्टरी पे मूव कर रही है कि नहीं। सो या वी नीड अनदर पैरामीटर्स फॉर दैट। एक अनदर वेरिएबल या एस्पेक्ट को हम एनालाइज करेंगे बाय द नेम ऑफ डेवलपमेंट। सो आज का जो हमारा चैप्टर है इसमें हम देखेंगे एज टू व्हाट इज इकोनॉमिक ग्रोथ एंड हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम इकोनॉमिक डेवलपमेंट। क्यों? क्योंकि ये जो दोनों टर्म्स हैं ये यूजुअली इंटरचेंजेबली यूज होते हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट लोग सोचते हैं एक ही चीज है, बट स्टूडेंट्स ये दोनों एक चीज नहीं है। इकोनॉमिक ग्रोथ की अगर मैं बात करूं, बहुत लंबा चैप्टर नहीं है, बहुत छोटे छोटे पहलू हैं जिनको हमको टच अपॉन करना है। इसमें से अगर हम प्रीलिम्स की, अच्छा ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे आगे जाने से पहले अगर मैं इसमें टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस की बात करूं ना स्टूडेंट्स, तो इसमें प्रीलिम्स में तो बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं। मे बी once in 3 years, once in 3 years, बट इफ आई टॉक अबाउट मेंस, यस ग्रोथ का एक टाइप होता है इंक्लूसिव ग्रोथ। तो मेंस में एवरी ऑल्टरनेट ईयर देयर इज अ क्वेश्चन ऑन इंक्लूसिव ग्रोथ, एंड एज आई प्रॉमिस टू ऑल ऑफ यू कि इट इज जस्ट नॉट दैट कि आपको मैं प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से पढ़ा के ये सीरीज रैप अप कर दूंगी, नहीं, आपको मेंस के साथ साथ भी मैं इंट्रोड्यूस करती रहूंगी सो दैट जब आप मेंस के लिए नोट्स पढ़ें, मेंस के लिए एडिटोरियल एनालिसिस पढ़ें किसी भी न्यूज़पेपर में या जो डेली न्यूज़ एनालिसिस यूपीएससी वाला के चैनल पे होता है, तो आपको उसके साथ रिलेट करना है, इंटरलिंक करना है, ठीक है ना। तो मेंस के क्वेश्चंस को भी एक बार हम देखेंगे। प्रीलिम्स के बारे में मैंने आपको बता दिया है। नाउ यस, सो हम बात कर रहे थे, नाउ लेट अस स्टार्ट विद इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो मैं क्या बता रही थी कि भाई ये दोनों वर्ड्स जो है इंटरचेंजेबली यूज होते हैं, बट दोनों एक ही चीज को डिफाइन नहीं करते हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ जो है सिर्फ क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ ग्रोथ के ऊपर फोकस करता है। कैसे? भाई इस साल मान लीजिए 2013 में जो टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एक कंट्री में बने इज ऑफ एक्स अमाउंट, फिर 2015 में एक्स प्लस वाई अमाउंट, देन 2020 में इट मे बी गोज टू सम मिलियन अमाउंट, विच इज अ गुड इंडिकेटर। ऐसा नहीं है कि इसका अपने आप में कोई तवज्जो नहीं है, ऐसा नहीं है कि दिस डज नॉट शो एनीथिंग एट ऑल, बट what it fails to represent is it does not show कि ये जो ग्रोथ है, क्या एवरी पर्सन इन दी कंट्री इज दी पार्ट ऑफ दिस ग्रोथ? क्या ये जो ग्रोथ है इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग्स ऑल द पीपल इन दी सोसाइटी, और इज इट रिस्ट्रिक्टेड टू सम सेक्शन ऑफ द सोसाइटी और सम स्टेट्स ऑफ द सोसाइटी? मान लीजिए कंट्री में कुछ चेंज आता है, कुछ लॉज में, कुछ उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस में, ठीक है, उससे कुछ ही स्टेट्स को फायदा होता है, जो पिछड़ी हुई स्टेट्स है वो ऑलरेडी पीछे रह गई। तो मैं तो सिर्फ इस टोटल फाइनल फिगर को देख रही हूं, ठीक है ना, इस फिगर को देख रही हूं। हाउ विल आई कंक्लूड दैट कि सारी स्टेट्स डेवलप हो रही हैं? इससे तो कुछ नहीं पता चल रहा, इससे तो टोटल ग्रोथ का पता चल रहा है, भाई कंट्री ग्रो कर गई एंड बस खत्म। क्या इसमें ये पता चल रहा है कि इसमें जो ईस्टर्न स्टेट्स है वो ग्रो करी के नहीं करी? कुछ जो ट्राइबल एरियाज है वो ग्रो करे के नहीं करे? मेरे पास अगर टोटल नंबर आ जाता है कि हॉस्पिटल्स कितने बने एक साल में, ठीक है, बट कैन आई से दैट कि जो हॉस्पिटल्स बने ये हर एरिया में बने कि नहीं बने?
हॉस्पिटल बनना अपने आप में सफिशिएंट नहीं है। क्या वहां पे इलाज अफोर्डेबल है या नहीं है? भाई हर एरिया में हॉस्पिटल खुलना अपने आप में सोल्यूशन थोड़ी है। ठीक है, खुल गया, वहां जाके मैं इलाज ही ना करा पाऊं, वहां जाके मैं ट्रीटमेंट अफोर्ड ही ना कर पाऊं, सो दैट हॉस्पिटल इज ऑफ नो यूज टू मी। इट इज इक्वलेंट कि वहां पे हॉस्पिटल है या नहीं है, क्योंकि मैं वहां जाती भी हूं तो वहां पे मैं अपनी जांच नहीं करवा सकती, मैं अपना इलाज नहीं करवा सकती। राइट, सो ये जो ग्रोथ का कॉन्सेप्ट है, इट जस्ट फोकस ऑन द नंबर, इट जस्ट डज नॉट टेल अबाउट द क्वालिटी ऑफ ग्रोथ। if the growth is equally distributed, if the hospitals are now affordable, if the education is now more affordable, are the people living in the country, they are happy or not, or they are going more towards depression? So उसके लिए एक ज्यादा बड़ा, एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट, एक हॉलिस्टिक कॉन्सेप्ट निकल के आया, विच इज कॉल्ड डेवलपमेंट। ठीक है ना? सो ये जो टर्म्स इंटरचेंजेबली यूज होते हैं, दैट इज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का, दे शुड नॉट बी यूज इंटरचेंजेबली, बिकॉज ग्रोथ इज लिमिटेड टू दी quantitative aspect, whereas development talks about the holistic growth or holistic development of the country, of an individual, and it is more broader as compared to growth. तो अगर हम इन दोनों के differences देखें, तो इकोनॉमिक ग्रोथ की अगर बात करें, it talks about the quantitative changes, नंबर में कितना बढ़ावा हुआ। इकोनॉमिक डेवलपमेंट बोथ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव, क्वांटिटी को भी देखता है और क्वालिटी को भी देखता है। ये जो ग्रोथ है, इसको कितना इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, सब इसका पार्ट है कि नहीं है, कुछ लोगों तक सीमित तो नहीं है ये ग्रोथ। ठीक है ना? द स्कोप ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इज नैरो। ठीक है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज अ ब्रॉडर कॉन्सेप्ट। क्यों? क्योंकि इसमें ग्रोथ भी होती है प्लस इंप्रूवमेंट इन दी डिफरेंट सोशियो इकोनॉमिक पैरामीटर्स भी होता है। टू मेजर द इकोनॉमिक ग्रोथ, जीडीपी, जीएनपी, क्या चीज है, किन फिगर्स के ऊपर? जीडीपी, जीएनपी, नेशनल इनकम, जो हमने लास्ट चैप्टर में बात करी थी। वेराज इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हम क्या देखते हैं? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ह्यूमन का कितना डेवलपमेंट हो रहा है। वी आर नॉट हेयर कंसर्न, जब हम डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, हमारा सिर्फ मेन फोकस कंट्री कितना ग्रो कर रही है उसके ऊपर नहीं है। हमारा यहाँ फोकस एक इंसान, एक ह्यूमन बीइंग के डेवलपमेंट के ऊपर भी है। क्या उसके स्किल्स आज से 5 साल पहले जो थे अभी भी उतने हैं, या वो बढ़ गए हैं? क्या उसको नई टेक्निक्स यूज करनी आ रही है, या स्टिल दैट पर्सन इज चैलेंज इन द टर्म्स ऑफ कि वो फोन भी नहीं यूज कर पाता है? सो ऑल ऑफ दोज एस्पेक्ट्स आर टॉक्ड अबाउट अंडर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट थिंग, एक क्वेश्चन देख लेते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया है इकोनॉमिक ग्रोथ इन कंट्री एक्स विल नेसेसरली हैव टू अकर। इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। भाई इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ कंट्री एक्स होगी ही होगी, कब? व्हेन देयर इज अ टेक्निकल प्रोग्रेस इन द वर्ल्ड, देयर इज पॉपुलेशन ग्रोथ इन एक्स, there's capital formation in X country, and last option is the volume of trade grows in the world economy. तो इन 4 ऑप्शंस में से क्या आंसर होगा कि भाई एक कंट्री में इकोनॉमिक ग्रोथ होगी ही होगी, कब? कब? ये 4 सिचुएशंस दी हुई हैं, तो आप सोचो। तो ये ऑप्शन सबसे इजी है एलिमिनेट करने के लिए। पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है किसी कंट्री की, क्या ये अपने आप में एक कंक्लूसिव एविडेंस है कि वहां पे इकोनॉमिक ग्रोथ भी हो रही है? कैसे? पॉपुलेशन बढ़ रही है, बढ़ने दो, उससे इकोनॉमिक ग्रोथ का क्या लेना देना? इकोनॉमिक ग्रोथ वो तब होती जब हम ये देखते कि पॉपुलेशन में स्किल्स बढ़ रहे हैं, उनकी वजह से जो है प्रोडक्शन लेवल इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, देन या फिर देयर इज अ टेक्निकल प्रोग्रेस इन दी वर्ल्ड इकोनॉमी। ठीक है ना? वर्ल्ड इकोनॉमी में भाई दूसरे कंट्री में कोई तरक्की हो रही है टेक्निकल एस्पेक्ट में, उन्होंने कोई नई टेक्नोलॉजी डिवाइस कर ली है, वी आर नॉट श्योर कि उसके बेनिफिट्स हमारे तक परकोलेट करेंगे कि नहीं करेंगे। ठीक है ना? ऐसे तो जापान में, जर्मनी में, अमेरिका में पता नहीं कौन सी टेक्नोलॉजी हो रही है, तो ठीक है वहां पे रिफाइंड प्रोडक्ट्स बन रहे हैं जो हम खरीद सकते हैं, बट क्या टेक्नोलॉजीज जो वहां डेवलप हो रही है उसका डायरेक्ट बेनिफिट हम तक पहुंच रहा है? ऐसे तो बहुत सारी अफ्रीकन कंट्रीज है, वहां तक नहीं पहुंच रहा है। ठीक है ना? आप बोलो नहीं मैम इंडिया को तो फायदा हुआ था क्योंकि उनकी सैटेलाइट हम भी यूज कर रहे हैं, बट वी टॉकिंग अबाउट जनरलाइज थिंग कि किसी और कंट्री में टेक्निकल प्रोग्रेस हो रही है, क्या उसका फायदा दूसरी कंट्रीज को भी डायरेक्टली हो रहा है? नहीं।
ठीक है ना. देन देयर इज अ कैपिटल फॉर्मेशन इन एक्स. व्हाट इज कैपिटल फॉर्मेशन? मशीनरीज, increase in tools and technology. Yes, economic growth in country necessarily hogi if machineries are being used, if tools and technology in country X will be used. So C is the right option. तो इस तरीके से आपको चीजों को जो है अप्रोच करना है. ठीक है ना. रिस्ट्रिक्टेड पर्सपेक्टिव से, रिस्ट्रिक्टेड व्यू से अगर चीजों को देखोगे तो सबसे कॉमन आंसर पता है क्या? आप या तो ऑप्शन बी को टिक करोगे या ए को टिक करोगे, या फिर वॉल्यूम ऑफ ट्रेड ग्रो हो रहा है, हाँ उसका फायदा. अरे हाउ डू वी नो कि वॉल्यूम ऑफ ट्रेड वर्ल्ड में हो रहा है, उसमें से कितना प्रतिशत हिस्सा हमारे पास आया? वी डू नॉट नो दैट. वी डू नॉट हैव एनी नंबर. यहाँ क्वेश्चन में कोई नंबर दिया हुआ है नहीं. सो द मोस्ट फीसिबल ऑप्शन इज दिस वन. ठीक है. चलिए, एक कॉन्सेप्ट होता है अंडर डेवलपमेंट. हमने अभी क्या देखा था? एक होता है डेवलपमेंट, एक होता है ग्रोथ. देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड अंडर डेवलपमेंट. आप डेवलप ही नहीं किए, आपकी डेवलपमेंट पूरी तरीके से हुई नहीं, सो यू आर अंडर डेवलप्ड. अंडर डेवलपमेंट और लो लेवल ऑफ डेवलपमेंट इज कैरेक्टराइज्ड बाय लो लेवल ऑफ पर कैपिटा इनकम ऑफ अ कंट्री. ठीक है ना. अंडर डेवलपमेंट हम कैसे पता करते हैं कि भाई ये कंट्री अंडर डेवलपमेंट है, अंडर डेवलप्ड है? ऑन द बेसिस ऑफ पर पर्सन इनकम. पर कैपिटा मतलब पर पर्सन इनकम. एक प्रति व्यक्ति, एक इंसान के हाथ में कितनी सालाना आय आती है, उसके बेसिस पे कंट्रीज को, डिफरेंट कंट्रीज को कंपेयर किया जाता है. एक पैरामीटर डिसाइडेड है, ठीक है ना, एक बेंचमार्क डिसाइडेड है. अब भाई उसके जो जो पैरामीटर डिसाइडेड है, जो पैरामीटर डिसाइडेड है उससे जो बिलो अचीव कर रहा है, दैट इज अंडर डेवलप्ड. And there are certain features which are peculiar to the underdevelopment, like there's low GNP per capita formation. GNP क्या था? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट. ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट का सबसे मेजर पार्ट क्या था? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड. एक तो आपकी कंट्री में जीडीपी नहीं बन रही है, फिर आपका जो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है वो भी बहुत कम है. लो लेवल ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन, मशीनरीज टूल्स पे आप इन्वेस्ट ही नहीं कर पा रहे हो. हाई रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी का जो दर है बहुत ज्यादा है. लो प्रोडक्टिविटी रेट ऑफ लेबर. अब लो प्रोडक्टिविटी ऑफ रेट ऑफ लेबर बहुत सारे रीजन से हो सकता है. एक तो उसके पास रिक्वायर्ड स्किल नहीं है, दूसरा वो बार बार बीमार पड़ता है. अब बचपन से बच्चा मालनरिश्ड है, पावर्टी में पला बड़ा है, वही उसी में पैदा हुआ है, तो उसने ना हेल्दी खाना खाया होगा. हेल्दी खाना नहीं खाया होगा तो जो उसका ब्रेन का डेवलपमेंट है, माइंड का डेवलपमेंट है, वो नहीं हुआ होगा. ठीक है ना. तो जब वो बड़ा हो जाएगा, जब वो एज एन एडल्ट ग्रो कर जाएगा, तो वो थका हुआ सा रहेगा, फटीग, बार बार बीमार पड़ेगा, तो उसकी जो प्रोडक्टिविटी है वो भी क्या हो जाएगी? लो हो जाएगी. सो लो प्रोडक्टिविटी रेट ऑफ लेबर. एंड यस, देयर इज सर्टेनली पॉवर्टी एंड इनकम इनइक्वालिटी. कोई बहुत ज्यादा कमा रहा है और कोई ऐसे घर भी हैं जहां पे 2 वक्त की रोटी के लिए भी सोचना पड़ रहा है. दैट इज व्हाट इज अंडर डेवलपमेंट. ठीक है. तो ये कुछ पिक्यूलियर फीचर्स होते हैं अंडर डेवलपमेंट के. नेक्स्ट इज इंक्लूसिव ग्रोथ. अब ये जो इंक्लूसिव ग्रोथ है ना, ये यूपीएससी मेंस का वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक्स है. इंक्लूसिव ग्रोथ क्या होती है? इंक्लूसिव ग्रोथ ऐसी ग्रोथ जो सबको लेके चले. ऐसी ग्रोथ जो इंक्लूसिव हो, सबको साथ लेके चलने वाली ग्रोथ इज इंक्लूसिव ग्रोथ. जब हम इंक्लूसिव ग्रोथ की बात करते हैं तो हम सोचते हैं हाँ भैया सारे स्टेट्स में डेवलपमेंट हो. ठीक है ना. ये हो गई पुरानी चीजें. अपने व्यू को थोड़ा इनहांस करो. स्टेट्स में तो पैरिटी, स्टेट्स में तो इक्वालिटी आ गई. क्या स्टेट के अंदर सारे जितने शहर हैं, सारे जितने गांव हैं, क्या गांव में भी उतनी फैसिलिटीज है जितनी शहर में है? इफ यस, देन वी आर मूविंग टूवर्ड्स दी इंक्लूसिव ग्रोथ. मेल्स एंड फीमेल्स का कंपैरिजन छोड़ दीजिए कि भाई फीमेल को बराबर सैलरी मिल रही है कि नहीं, उनके लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज है कि नहीं है. टॉक अबाउट द एलजीबीटी कम्युनिटी. जो एलजीबीटी कम्युनिटी है, इफ यू सी, डू यू थिंक कि कहीं पे पब्लिश होता है, या डोंट यू थिंक कि स्टिल पीपल लुक विद अ रेज्ड आईब्रो व्हेन दे गेट टू नो कि अच्छा दिस पर्सन बिलोंग्स टू एन एलजीबीटी कम्युनिटी? जब वो भेदभाव छूट जाएगा,
जब वो भेदभाव कम हो जाएगा, दैट इज वेयर वील से कि यस, द ग्रोथ विच इज टेकिंग प्लेस इज ऑल इंक्लूसिव। इंक्लूसिव ग्रोथ की स्टोरी यहीं खत्म नहीं होती है। मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं, मतलब आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जाना है, ठीक है। डू यू थिंक कि दैट फैसिलिटी और एनी बिल्डिंग, इट कुड बी अ प्राइवेट बिल्डिंग और अ पब्लिक बिल्डिंग, मतलब गवर्नमेंट ऑफिस भी हो सकता है, कोई प्राइवेट, इज दैट बिल्डिंग एक्सेसिबल टू अ पर्सन जो फिजिकली चैलेंज्ड है, फिजिकली हैंडीकैप्ड है? तो मतलब अगर किसी फिजिकली चैलेंज्ड पर्सन को कहीं जाना है, उसको किसी की मदद चाहिए, मतलब दैट पर्सन इज डेफिनेटली डिपेंडेंट ऑन द अदर पर्सन कि वो मेरी जो व्हील चेयर है उसे पुश करेगा, या मुझे ट्रेन में बिठा के आएगा, या मुझे ऑटो पकड़वा के आएगा, या कैब, बिकॉज दे नो कि वो वहां जाके अपने आप, क्योंकि जो वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इतना फ्रेंडली नहीं है। सो आर वी इंक्लूडिंग those people also who are physically challenged in the part, are we making those people also the part of growth? No, we are not. बिल्डिंग एक से एक खड़ी कर रहे हैं हम, बट उन लोगों का क्या जो वहां पे चल के पहुंच नहीं सकते हैं? that means the growth is not inclusive. And when we provide the equivalent facility or the availability of these resources at doorstep of these people also, इनका भी ताकि उत्थान हो सके, that is what is inclusive growth. तो inclusive growth को जब आप मेंस में लिखोगे तो इस तरीके के एग्जाम्पल्स कोट करना मेरे बच्चे, क्योंकि ये मेल फीमेल वाली पैरिटी और ये सब हो गई पुरानी कि भाई इंट्रा रीजनल इंटर, ये एग्जाम्पल्स लिखो कि इन लोगों का क्या होगा, चाहे वो फिजिकली चैलेंज्ड हैं या एलजीबीटीज के बारे में बात करो। दैट इज वेयर द प्रॉब्लम इन द सोसाइटी लाइज, एंड दैट इज वेयर योर आंसर इन मेन्स विल स्टैंड अपार्ट। दूसरों से अलग कैसे करोगे? सबने मेल फीमेल वाला आंसर लिखा होगा। दूसरों, जब फाइनेंशियल ऑटोनॉमी आ जाएगी फीमेल के पास, फीमेल कमा रही है कोई बात नहीं, क्या उसको खर्च करने की अभी भी लिबर्टी है कि वो भले ही कमा रही है लेकिन स्टिल शी हैज टू रिपोर्ट कि भाई मेरी इतनी सैलरी है ना, व्हाट डू आई डू? जब घर के कर्ता का जेंडर चेंज हो, आज क्या कहा जाता है, घर के कर्ता धर्ता यूजुअली पापा लोग होते हैं। दे डिसाइड कि वेयर टू इन्वेस्ट, वेयर नॉट टू इन्वेस्ट, बच्चे को कौन से स्कूल में भेजना है। कुछ घरों में अब चेंज आ गया है, इक्वली डिसाइड करते हैं पेरेंट्स, बट वील से कि यस, female will be equally empowered to take such major decisions. That is where inclusive growth will be taking place, right? So that is the concept of inclusive growth. चलिए नेक्स्ट इज, अच्छा एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखें कैसे किस टाइप के क्वेश्चंस आए हुए इंक्लूसिव ग्रोथ में से। इट इज आर्ग्यूड दैट द स्ट्रैटेजी ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ इज इंटेंडेड टू मीट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंक्लूसिवनेस एंड सस्टेनेबिलिटी टुगेदर। कमेंट ऑन दिस स्टेटमेंट। स्टेटमेंट पे जब कमेंट करने को बोला गया है, you can talk in favor of it and you can also disagree. It is argued, क्योंकि यहाँ पे बोला गया, it is argued that the strategy of inclusive growth is intended to meet the objectives of inclusiveness and sustainability. अच्छा स्टूडेंट्स, आंसर राइटिंग अभी से जंप मत कर जाना, अभी तो जस्ट नींव रखी है हमने, 2 क्लासें हुई है, 3rd क्लास है, तो कहीं आप बोलो मैम आंसर राइटिंग भी करवाइए अभी बताइए। स्टूडेंट्स, अगर मैं अभी आपको आंसर का स्ट्रक्चर बताना चालू करूंगी, आपका आंसर रिफाइंड निकल के नहीं आएगा। सो जस्ट वेट एंड ट्रस्ट द प्रोसेस। थोड़े से चैप्टर्स आगे बढ़ने दो, लीव इट ऑन मी, जस्ट लीव इट ऑन मी, जस्ट हैव सम ट्रस्ट ऑन योर मेंटर। मैं आपको खुद से आंसर राइटिंग करवाऊंगी, सिखाऊंगी, हाउ डू यू स्टार्ट द आंसर, बॉडी में क्या आएगा, कंक्लूजन किस किस तरीके से कर सकते हो, और ऐसी सिचुएशन कभी आ जाएगी कंक्लूड करना ना आए आंसर, देन इन दैट सिचुएशन व्हाट टू डू। ठीक है ना? तो डोंट गेट रेस्टलेस कि कमेंट बॉक्स में आप लिखो, कमेंट बॉक्स में टॉक अबाउट what you also think about inclusive growth. That is how we will collectively learn. कमेंट बॉक्स को सही तरीके से यूटिलाइज करो। कोई तुम्हारे दिमाग में एक नया कॉन्सेप्ट आ रहा है इंक्लूसिव ग्रोथ को लेके, लिखो ना वहां पे। आई विल कमेंट ऑन दैट, आई एम रेडी टू टॉक इन द कमेंट बॉक्स विद ऑल ऑफ यू। ठीक है ना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द सैलिएंट फीचर्स ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ? वेरी सिंपल क्वेश्चन, हैज इंडिया एक्सपीरियंसिंग सच अ ग्रोथ? बताओ तुम लोग। ठीक है ना? इसलिए कहते हैं करंट अफेयर्स से अपडेटेड रहो, इसलिए कहते हैं एडिटोरियल्स पढ़ते रहो। एनालाइज एंड सजेस्ट मेजर्स फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ। ठीक है ना? यहाँ पे क्या गवर्नमेंट स्कीम्स एंड प्रोग्राम्स जो आज तक चले। कमेंट ऑन चैलेंजेस फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ विच इंक्लूड्स केयरलेस एंड यूजलेस मैन पावर,
in the Indian context, suggest measures to be taken for facing these challenges. So इस टाइप के क्वेश्चन आए हैं, देख रहे हो, 16, 17, 19 इंक्लूसिव ग्रोथ पे क्वेश्चंस रेपिटेडली आए हैं, ठीक है. दैट मीन्स वी हैव टू प्रिपेयर दिस टॉपिक फ्रॉम द मेन्स पर्सपेक्टिव वेल. चलो, नेक्स्ट इज मेजर इंडिसेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट. भाई इकोनॉमिक ग्रोथ को तो हम सीधा सीधा पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा जीएनपी, जीडीपी ग्रोथ रेट उससे कर लेते हैं. बट व्हेन वी टॉक अबाउट इकोनॉमिक डेवलपमेंट, उसको हम कैसे मेजर करें? हाउ डू वी मेजर इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड नॉट इकोनॉमिक ग्रोथ? क्योंकि इकोनॉमिक ग्रोथ तो क्वांटिटी नंबर्स में है, पता चल जाता है, कंपेयर कर लेते हैं. बट व्हाट अबाउट इकोनॉमिक डेवलपमेंट? तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को मेजर करने के लिए वर्ल्ड में जो ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, दे हैव कम अप विद दी सर्टेन इंडेक्सेस लाइक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स. जेंडर इनइक्वालिटी कितनी परसिस्ट कर रही है डिफरेंट डिफरेंट कंट्री में, जेंडर डेवलपमेंट के ऊपर. ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस, हाउ हैप्पी द सिटीजंस ऑफ अ कंट्री आर. सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट कि जो हमारा डेवलपमेंट है कितना सस्टेनेबल है. क्या हम ग्रोथ के चक्कर में, रैपिड एक्सपेंशन के चक्कर में इस तरीके से रिसोर्सेज को यूज कर रहे हैं कि वो सारे आज ही यूज हो जाए, या ये जो ग्रोथ है ये सस्टेनेबल, मतलब ये लॉन्ग टाइम तक परसिस्ट करेगी, ठीक है ना. तो ये जो इंडेक्सेस है ये यूजुअली वी कवर इन दी करंट अफेयर्स सेक्शन, क्योंकि हर साल इस पे कुछ ना कुछ नया डेवलपमेंट होता है, नए रिपोर्ट्स नए रैंकिंग्स आती हैं. तो ये कहाँ कवर करेंगे? करंट अफेयर सेक्शन में. बट व्हाट यू नीड टू नो इज कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट को मापने के लिए कोई पैरामीटर्स हैं? हाँ जी हैं, विच इज ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जेंडर इनइक्वालिटी, जेंडर डेवलपमेंट, ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस. देयर आर मोर ऑल्सो, बट जस्ट टू नेम फ्यू ऑफ देम तो ये वाले हैं, ठीक है. चलिए, अब स्टूडेंट्स जो लास्ट और काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, एज आई सेड काफ़ी लंबी क्लास नहीं होने वाली, बहुत ही छोटी सी एंड क्विक क्लास थी क्योंकि बहुत लंबा टॉपिक नहीं है ये, इज टॉकिंग अबाउट द शेप्स ऑफ इकोनॉमिक रिकवरी या इकोनॉमिक ग्रोथ. तो क्या होता है स्टूडेंट्स, ये समझिए. सबसे पहले कोई सी भी इकोनॉमी है ना, किसी भी देश की आर्थिक व्यवस्था है, वो डिफरेंट डिफरेंट फेजेस से निकलती है. कभी वो बूम पे होती है, मतलब पीक पे होती है, कभी उसमें रिसेशन आ जाता है, फिर वो वापस उभर जाती है, फिर कभी वो स्टैग्नेट मतलब एक जैसी चल रही है, ना नीचे गिर रही है ना ऊपर जा रही है, फिर अचानक से कभी डाउनफॉल आ जाएगा. तो ये जो नीचे वाले फेसेस होते हैं इन्हें क्या बोलते हैं? रिसेशन. ये जो ऊपर वाले फेसेस होते हैं इन्हें बूम बोला जाता है या पीक बोला जाता है, ठीक है ना. तो कोई सी भी कंट्री जब रिसेशन में जाती है, उसके बाद जब वो ग्रोथ के पाथ पे चलती है, देन वो ग्रोथ का पाथ कभी एक शेप लेता है. देन दो शेप्स आर कॉल्ड एज शेप्स ऑफ इकोनॉमिक रिकवरी. सो व्हेन द इकोनॉमी रिकवर्स आफ्टर रिसेशन, ठीक है ना, इट फॉर्म्स सम शेप. अभी मैं आपको शेप दिखाऊंगी कि जब इकोनॉमी रिकवर कर रही होती है वो कोई ना कोई शेप लेती है, अल्फाबेट का एक शेप ले लेती है, एंड उन शेप्स के बारे में ही हमको आज पढ़ना है, ठीक है. इनफैक्ट जो इकोनॉमिक सर्वे होता है इंडिया का, दैट ऑल्सो इन 2021 they talked about the shape of India's economic recovery. क्यों? क्योंकि 2019 से ही कहीं ना कहीं डाउनफॉल स्टार्ट हो गया था. 2020 में कोविड आ गया, 2021 में भी कोविड रहा, ठीक है ना. तो हमारी कंट्री में भी क्या चला था? रिसेशन. उसके बाद जब वो रिसेशन से उठने लगा तो इंडिया की जो रिकवरी है, इंडिया की जो ग्रोथ स्टोरी है, उसने क्या शेप फॉर्म करी, ठीक है ना. तो उसके बारे में इकोनॉमिक सर्वे ने बात करी हुई थी. तो पहले हम स्टार्ट करते हैं क्या क्या शेप्स फॉर्म होती है, ठीक है ना. तो आइए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बहुत ईजी है ये ग्राफ्स को समझना, ठीक है ना. तो अब आप ये देखिए, ये नॉर्मल चल रहा था हमारा सब कुछ, ठीक है ना, एकदम लाइफ नॉर्मल चल रही थी. लाइफ में आ गया रिसेशन, लाइफ में आया ये रिसेशन. फिर ऐसा टाइम आया कि इतनी तेज इकोनॉमी रिकवर करी कि अपने प्रीवियस ग्रोथ रेट को भी वो सरपास कर गई. पहले तो ये चल रहा था ना पाथ. तो जेड शेप ऑफ इकोनॉमिक रिकवरी में क्या होता है कि जब इकोनॉमी रिकवर करती है, इट सरपासेस इट्स प्रीवियस ग्रोथ रेट. मान लीजिए 6% चल रहा था, ठीक है ना, अचानक से रिसेशन आया है, 3% हो गया. फिर इकोनॉमी रिकवर करी और इतनी ज्यादा स्पीड से रिकवर करी कि ये अब 8% से चल रही है.
दैट इज व्हाट इज जेड शेप। फिर उसके बाद कुछ टाइम बाद ये वापस क्या हो जाती है, नॉर्मल हो जाती है, दैट इट कम्स टू इट्स प्रीवियस रेट विच इज 6%, विच इज व्हाट, विच इज 6%। सो जेड शेप ऑफ रिकवरी में क्या होता है, ये देखो ना जेड शेप बनी कि नहीं बनी, लेट मी चेंज द कलर ऑफ द पेन। ये देखो ये क्या शेप बन रही है, ये क्या शेप बनी, जेड शेप बनी, कि भाई पहले नॉर्मल चल रहा था, रिसेशन आया, फिर इतनी तेज इस रेट से ग्रो करे कि वी सरपास्ड द प्रीवियस रेट एंड देन स्टेबलाइज हो गया, दैट इज व्हाट इज जेड शेप ऑफ रिकवरी। ठीक है ना, एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट आइडियलिस्टिक सिनेरियो। किसको ये चीज पसंद नहीं होगी कि हमारी इकोनॉमी रिसेशन के बाद इस रेट से आगे दौड़े कि वो पिछले वाले रेट को भी पछाड़ जाए और फिर उसके बाद भले ही स्टेबलाइज हो जाए। दिस इज द मोस्ट आइडियलिस्टिक सिनेरियो विच एवरी कंट्री एस्पायर्स फॉर, बट ये हो पाता है नहीं हो पाता है, दैट इज अनदर सिचुएशन। ठीक है ना, दैट इज अनदर स्टोरी, बट दिस इज द मोस्ट आइडियलिस्टिक सिनेरियो, आइडियलिस्टिक सिचुएशन विच एवरी कंट्री वुड वांट टू हैव। ठीक है ना, देन कम्स द वी शेप रिकवरी। वी शेप, इसमें क्या होता है, ये अपनी नॉर्मल लाइफ चल रही है, ये आया रिसेशन, उसके बाद जो ग्रोथ होता है आफ्टर सम पॉइंट ऑफ टाइम इट कम्स बैक टू दी नॉर्मल लाइफ, फिर से हमारी जो है नॉर्मल हो गई, जो ग्रोथ रेट है फिर से नॉर्मल हो गया। सो इफ यू सी इन बोथ द केसेस, इन जेड शेप रिकवरी एंड वी शेप रिकवरी, दोनों ही वन ऑफ द मोस्ट प्रेफर्ड सिचुएशन या ग्रोथ स्टोरी होती है फॉर द इकोनॉमिस्ट। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो रिसेशन टाइम है, देखो ना बहुत कम से टाइम के लिए रिसेशन पीरियड में रहे, बहुत ही कम से टाइम के लिए रिसेशन पीरियड में रहे, आप आए डेफिनेटली आपकी लाइफ में, आपकी कंट्री के ग्रोथ रेट में डाउनफॉल आया, बट वी क्विकली गैदर्ड दी स्ट्रेंथ एंड वी मूव्ड टूवर्ड्स दी अपवर्ड। सो बहुत कम टाइम के लिए जो होता है इसमें क्या होता है, रिसेशन, एज कंपेयर टू द यू शेप रिकवरी। यू शेप रिकवरी, इसको नाइक सू शेप भी बोला जाता है। ठीक है ना, क्योंकि इसमें लाइफ नॉर्मल चल रही थी, नीचे आए, बहुत टाइम लग गया उठने में, हम वापस तो उठे लेकिन देखो ना कितने टाइम लग गया उठने में। यहां पे क्या हो रहा था, नीचे गए कुछ ही टाइम में वापस उठ गए, वेयर एज इन केस ऑफ यू शेप रिकवरी यू सी बहुत लॉन्ग टाइम टू रिकवर, लॉन्ग टाइम टू रिकवर। इससे भी वर्स सिचुएशन, इससे भी वर्स सिचुएशन होती है डब्ल्यू शेप रिकवरी में। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज डबल डिप रिसेशन, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज डबल डिप रिसेशन, क्योंकि इसमें क्या होता है, इसको अपनी लाइफ पे लेके चलो ना, लाइफ नॉर्मल चल रही थी, कोई अचानक से प्यार हुआ, सीधा नीचे गिरे, वापस उठे ही थे, उस ब्रेकअप से निकले ही थे, फिर से प्यार हो गया, फिर से गिरे औंधे मुंह, अब धीरे 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 उठ के ऊपर चलने लगे हैं। तो अब आप ये देखो कितना, मतलब अभी आपने उठना चालू ही किया था, फिर से वापस से प्यार हो गया और औंधे मुंह गिर गए। तो दो, कितनी बार औंधे मुंह गिरे, 2 बार। तो मतलब रिसेशन का फेज देख रहे हो कितना लंबा, यहां से लेके यहां तक रिसेशन, और जैसे ही उम्मीद बंधी थी कि ऊपर चल पड़े हैं, वापस ठीक होने लगे, फिर से नीचे आ गए। सो दिस इज अनदर सिचुएशन, देखो डबल डिप, 2 बार आप गिर रहे हो, डबल बार डिप हो रही है इकोनॉमी। नो इकोनॉमिस्ट वुड प्रेफर दैट, नो इकोनॉमिस्ट, नो कंट्री वुड एवर वांट दैट कि भाई ऊपर चल रहे थे फिर से नीचे गिर गए, बट ऐसा होता है इकोनॉमीज में। ठीक है ना, कि एक बार रिसेशन आया, चलो नीचे गए, ऊपर गए, ऊपर जा ही रहे थे, अचानक से वर्ल्ड इकोनॉमी में या वर्ल्ड में कोई ऐसा इवेंट हुआ कि उसका इम्पैक्ट हमारी कंट्री पे भी आया, एंड अगेन वी हैड अ फॉल, हमटी डमटी हैड अ फॉल, फिर उठने में टाइम लग गया। ठीक है ना। अच्छा, वन थिंग अबाउट वी शेप रिकवरी, जो इकोनॉमिक सर्वे था, इकोनॉमिक सर्वे ऑफ 2021 of 2021, yes, it talked about the V-shape recovery. इकोनॉमिक सर्वे जो 2021 का था, उसमें क्लियरली मेंशन, उसके कवर पेज पे क्लियरली मेंशन किया हुआ था कि भाई जो इंडिया है, जो उसकी शेप ऑफ रिकवरी है, इट इज फॉर्मिंग अ वी शेप रिकवरी। उसके कवर पेज के ऊपर भी, इफ यू वुड सी, एक बार वीडियो पॉज करके क्लास के बाद देखना कि किस तरीके से वी शेप रिकवरी, एंड इनफैक्ट इसके ऊपर मेंस में क्वेश्चन भी आ गया था उसी साल
कब? 2021 के जो मेंस में क्वेश्चन भी आ गया था कि it which the question I don't remember, but it talked about the V shape of economic recovery. ठीक है ना? एंड हमारी लास्ट दो शेप्स जो बची हैं, द लास्ट टू शेप्स आर एल शेप रिकवरी. एल शेप में क्या होता है? नॉर्मल लाइफ चल रही थी, एक बार गिरे आप कभी वापस उठ ही नहीं पाए. होता है ना, ऐसे प्यार में भी होता है कि प्यार सही चल रहा था, अपनी लाइफ सही चल रही थी, प्यार हुआ, ऐसा गिरे कि कभी संभल ही ना पाए, कभी आप वापस अपने प्री एग्जिस्टिंग लेवल पे आ ही नहीं पाते. ठीक है. एंड द लास्ट शेप ऑफ रिकवरी इज के शेप्ड इकोनॉमिक रिकवरी. के शेप इकोनॉमिक रिकवरी में क्या होता है? लाइफ ऐसे जा रही थी, कंट्री में रिसेशन आ गया, कंट्री में रिसेशन आया, उसके बाद कुछ सेक्टर्स तो ग्रो कर गए टू दी प्री लेवल, ठीक है ना, जो पहले वाला लेवल था, बट कुछ सेक्टर्स जो हैं अभी भी रिसेशन में ही हैं. इसका बेस्ट एग्जाम्पल अगर मैं इंडिया के कंटेक्स्ट में दूं, तो जब रिसेशन आया था तो आप फूड एंड बेवरेज इंडस्ट्री की बात करो, क्या उस टाइम स्विगी जोमेटो बंद हुए थे? कुछ टाइम के लिए, कुछ 15-20 दिनों के लिए, उसके बाद होम डिलीवरी अलाउड थी, इफ यू रिमेंबर, इफ यू आर एबल टू रिकॉल. तो फूड सेक्टर बंद नहीं हुआ. इफ यू सी, जो ग्रोसरीज है वो बंद नहीं हुई, ई कॉमर्स है वो बंद नहीं हुआ. तो ये सेक्टर्स तो फटाफट से रिकवर कर गए. बट व्हाट अबाउट सेक्टर्स लाइक होटल इंडस्ट्री, होटल्स, जिम्स, जो एविएशन सेक्टर है, कितने रिस्ट्रिक्शंस लगाए हुए थे, एक सीट छोड़ के बैठना पड़ेगा. होटल्स में लिमिटेशन थी कि इतने ज़्यादा गैदरिंग नहीं हो सकती. शादी वाली इंडस्ट्री देख लो आप. तो के शेप में क्या होता है कि आफ्टर द रिसेशन कुछ सेक्टर्स तो ग्रो कर जाते हैं, बट सम सेक्टर्स आर नॉट एबल टू रिकवर. सम सेक्टर्स आर नॉट एबल टू रिकवर एट ऑल. तो कौन सी शेप बनती है? के शेप रिकवरी. सो 2022 का जो इकोनॉमिक सर्वे आया था ना स्टूडेंट्स, उसमें पूछा गया था एक्सप्लिसिटली, मतलब एवरीवन वाज वेटिंग कि क्या इंडिया की जो ग्रोथ स्टोरी है, इज इट फॉर्मिंग द के शेप ऑफ रिकवरी. बट दैट टाइम जो हमारे प्रिंसिपल एडवाइजर थे, जो चीफ इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने बोला कि पिछले साल तो येस वी सेड कि इंडियाज रिकवरी इज फॉर्मिंग दी वी शेप और इट इज टेकिंग दी वी शेप. But in this economic survey, we will refrain ourselves because we are also not sure कि is India's recovery taking the shape of K shape of recovery or is it forming again the V shape only. तो K shape of recovery क्या होती है? कुछ सेक्टर्स वापस पहुंच जाते हैं अपनी पुरानी राह पे, पुराने रेट पे. कुछ सेक्टर्स अभी भी क्या ग्रो नहीं कर पाते. तो क्या इससे हम ये कह सकते हैं कि डिस्पैरिटीज बढ़ती हैं? अगर ये शेप ऑफ रिकवरी चल रही है तो कुछ सेक्टर्स ग्रो कर गए, कुछ सेक्टर्स पिछड़े रह गए. जो सेक्टर्स पिछड़े रह गए उसमें बेरोजगारी का दर बढ़ जाता है. ठीक है ना, बेरोजगारी बढ़ी, कुछ लोगों के पास है कुछ लोगों के पास नहीं है, तो क्या बढ़ रही है? इनइक्वालिटीज बढ़ रही है, डिस्पैरिटीज बढ़ रही है. हो रहा है कि नहीं हो रहा है? सो दीज वर दी 6 शेप ऑफ रिकवरी विच यू शुड नो. हर एक शेप का क्या सिग्निफिकेंस है, क्या मतलब है, वो आपको क्लियरली जो है पता होना चाहिए. सो हमारा एज आई सेड अगेन, ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो मेन से आए हैं, एज एंड व्हेन हमारे जो चैप्टर्स थोड़े से अप्रोच होंगे, थोड़ा सा आपको कंटेंट मिल जाएगा. कंटेंट क्या लिखोगे इसमें? तो आप, आई प्रॉमिस कि इनको भी मैं आप सबके साथ डिस्कस करूंगी यहीं पे ही ऑन द यूट्यूब चैनल ऑफ यूपीएससी वाला. आज के लिए हमारे सेशन के लिए इतना ही था. ठीक है ना. नेक्स्ट जो हमारा सेशन होगा, आई विल बी टॉकिंग अबाउट पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट. ठीक है ना. टिल देन स्टे ट्यून्ड. इसी तरीके से मेहनत करती रहिए. जो चीज़ नहीं समझ आ रही है उसको वहीं पे रोकिए, पॉज कीजिए, थोड़ा सा उसके ऊपर गूगल कीजिए, फिर से चैप्टर को वापस देखिए, फिर से वो जो वीडियो जहाँ से आपको समझ नहीं आया उसको फिर से देखिए. घबराना छोड़ दीजिए, खुद पे पिटी करना छोड़ दीजिए, क्योंकि ये आपका खुद का डिसीजन था इस टफ जर्नी को लेने का. सो स्टे ट्यून्ड एंड गॉड ब्लेस यू ऑल.